दोस्तों, हमें सामान्य अध्ययन और लोक प्रशासन में एक टॉपिक पढ़ना है, प्रशासन में पारदर्शिता तथा जन सहभागिता। इसके साथ साथ प्रशासन में उत्तरदायित्व और नियंत्रण की संकल्पनाएं भी पढ़नी होती हैं। और इनसे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सोशल ऑडिट या सामाजिक लेखा परीक्षा। सामाजिक लेखा परीक्षा प्रशासन में भागीदारी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है तथा प्रशासन की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का भी माध्यम। सोशल ऑडिट के नाम से अगर आप सिलेबस देखेंगे तो जीएस में कहीं ये टॉपिक लिखा नहीं दिखेगा। हाँ, लेकिन गवर्नेंस में, शासन में उत्तरदायित्व और जवाबदेही, शासन में पारदर्शिता, जनभागीदारी मिलेगा आपको, और उसी का ये साधन है। और जब आप लोक प्रशासन का सिलेबस देखेंगे तो उसमें उत्तरदायित्व नियंत्रण वाली यूनिट में सोशल ऑडिट या सामाजिक लेखा परीक्षा आपको लिखा दिखेगा। हम इसी सोशल ऑडिट से जुड़ी एक केस स्टडी की चर्चा करने जा रहे हैं आज आपसे इस वीडियो में। सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण आप देखेंगे दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सामाजिक और दूसरा अंकेक्षण। अंकेक्षण या लेखा परीक्षण का मतलब होता है सरकारी आय व्यय का जो रिकॉर्ड है उसकी जांच करके देखना कि नियम अनुसार ही आय व्यय हुआ या नहीं, उसमें कहीं कोई घोटाला या अनियमितता तो नहीं बरती गई। और सामाजिक का मतलब समाज या समुदाय के लोगों के द्वारा। तो जब समाज या समुदाय के लोग सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं के आय व्यय की लेखा जोखा की जांच करते हैं, देखते हैं कि कहीं कोई घोटाला या अनियमितता तो नहीं हुई है, जनता के पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, तो इस व्यवस्था, इस प्रक्रिया को हम सोशल ऑडिट या सामाजिक लेखा परीक्षा की संज्ञा देते हैं। जब हमारे देश में 2005 में मनरेगा कानून बना था तो उसमें सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया था कि इस कार्यक्रम के तहत जो विकास काम संपन्न होंगे उसमें जो व्यय होगा उसकी सरकार के द्वारा सोशल ऑडिट करवाई जाएगी। इस सोशल ऑडिट के माध्यम से कितने बड़े बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए हैं, उसी से जुड़ी एक केस स्टडी यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने है। देखें पूरा मामला। भास्कर इन्वेस्टिगेशन, तो दैनिक भास्कर अखबार की इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा है 679 कामों में गबन अफसरों ने 57 को माना। सोशल ऑडिट में 17 करोड़ 24 लाख के गबन का खुलासा। सोच के देखें, 17 करोड़ 24 लाख का गबन, और ये गबन केंद्र या राज्य स्तर पे नहीं बल्कि पंचायत स्तर पे मनरेगा के काम में। तो कितना बड़ा गबन है, ये भ्रष्टाचार से जुड़ा एक कितना बड़ा मामला है जो सोशल ऑडिट से पकड़ में आया है। वसूले गए केवल 15 लाख। गबन पता लगा 17 करोड़ 24 लाख का, वसूली हो पाई उसमें से केवल 15 लाख रुपए की। तो देखें, सोशल ऑडिट रिपोर्ट के साथ गांव में गई भास्कर की टीम, गड़बड़ियां मिली। मनरेगा में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, कई जगह बिना काम पैसे उठाए गए। सोशल ऑडिट टीम इस गड़बड़ी को पकड़ भी रही है, लेकिन अफसर गबन छुपा रहे हैं। ऑडिट टीम ने 2023 से अब तक मनरेगा के 679 कामों में 17 करोड़ 24 लाख का गबन माना है। अफसरों ने 622 कामों से जुड़े 14 करोड़ 74 लाख के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जिला स्तरीय टीम ने 57 मामलों में 2.5 करोड़ की गड़बड़ी मानी
और 15,65,000 रुपए वसूले गए। मतलब सोशल ऑडिट टीम जो गबन बता रही है, प्रशासन के लोग उसे मानने को तैयार नहीं है। चलिए, उसमें उन्होंने 2.5 करोड़ की गड़बड़ी मानी है, जबकि गड़बड़ी वो लगभग 17.5 करोड़ की है। 2.5 करोड़ की गड़बड़ी मानी और उसमें भी कितने पैसे वापस वसूले गए? 15,65,000। ऊंट के मुंह में जीरा। भास्कर की टीम सोशल ऑडिट रिपोर्ट के साथ कई गांवों में मौके पर पहुंची। सोशल ऑडिट टीम ने जोधपुर में 71 कामों में 1,15,00,000 का गबन माना। वहीं सिरोही में गड़बड़ी का एक भी मामला नहीं मिला। करौली में सबसे कम 3 मामले सामने आए। इस बारे में राजस्थान की नरेगा आयुक्त पुष्पा सत्यानी का कहना है कि बिना काम किए पैसा उठाया जा रहा है, तो ये बेहद गलत है। इसकी जांच करवा के वसूली की जाएगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी की जाएगी। नरेगा में भ्रष्टाचार की सूचना का एक टोल फ्री नंबर भी है, उस पर सूचना दी जा सकती है। लेकिन मामला ये है कि अल्टीमेटली सूचना देने के बाद भी होगा क्या? यहाँ तो इतने कई करोड़ के घोटाले पकड़ लिए गए हैं, गबन पकड़ा गया है, फिर भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। तो एक टोल फ्री नंबर पर सूचना दे देने मात्र से क्या हो जाएगा? हाँ, लेकिन फॉर्मेलिटी में एक नंबर जरूर यहाँ जारी किया गया है। देखिए, 1-2 यहाँ एग्जाम्पल हैं गबन से जुड़े हुए। 67 लाख के प्रोजेक्ट में 4,150 पौधे लगाने थे, लगे केवल 200। 4,150 पौधे लगाए जाने थे, केवल 200 पौधे लगाए गए। चुरू के राजगढ़ ब्लॉक की गुलपुरा पंचायत के लूदी झावर वन क्षेत्र से जुड़े 6 प्रोजेक्ट में 2021 से 2024 तक पौधरोपण हुआ। इस पर 67,35,000 रुपए खर्च किए गए। 4,150 पौधे लगाए जाने थे। पौधों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग, देखभाल, सिंचाई, डिग्गी निर्माण का काम था। अब जब सोशल ऑडिट टीम पहुंची तो मौके पे क्या मिला? 4,150 की जगह 200 पौधे मिले। पौधों का साइज देखकर विशेषज्ञों ने बताया कि ये 1 से 3 साल पहले के लगे हुए हैं। 100 गड्ढों में घास उगी हुई थी। 400-150 पौधे लगाए जाने थे, केवल 200 पौधे लगे मिले। गड्ढों में घास उगी हुई थी। ये स्थिति थी सोशल ऑडिट टीम के सामने। और एक घटना देखें, शमशान भूमि में टीन शेड नहीं लगवाया, पौधरोपण भी नहीं किया। गागड़वास पंचायत में शमशान भूमि पर मनरेगा के तहत पौधरोपण, बीसलाण व लूटाणा मगनी में टीन शेड इंटरलॉकिंग कार्य मंजूर किए गए। यह काम 28 जुलाई 2021 को शुरू हुआ। 4,88,000 रुपए में से अब तक 1,43,000 रुपए खर्च होना बताया गया। प्लान के मुताबिक 500 पौधे लगाए जाने थे। मिला क्या? शमशान भूमि महज 5 से 7 पौधे लगे मिले। 500 की जगह 5 पौधे। चारों तरफ अतिक्रमण के कारण पौधरोपण की जगह ही नहीं है। बीसलाण में ना पौधे मिले ना टीन शेड। एक कुंड में चारों तरफ इंटरलॉक लगे हुए थे। लुटाड़ा मगली शमशान भूमि पर टीन शेड भी नहीं मिला। तो देखिए, ये हालत है। मनरेगा के तहत होने वाले कामों की भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे। 4,000 की जगह 200 पौधे, 500 की जगह 5 पौधे, पैसा लिया जा रहा है, अपने घर भरे जा रहे हैं। सोशल ऑडिट से जांच के बाद जब गबन पता लग रहे हैं, प्रशासन को रिपोर्ट दी जा रही है, प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। बस जांच और कार्यवाही की बात की जा रही है। तो सोशल ऑडिट एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जीएस और लोक प्रशासन का। उससे जुड़ा हुआ
जब भी कोई प्रश्न होगा आप उत्तर लिखेंगे तो इस तरह की केस स्टडी को जरूर अपने आंसर में आप शामिल करें।